तारीख़ हज। इस्लाम में हज के आगाज़ की तारीख़ इंतहाई कदीम है। इस्लामी रवायत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कदीम मक्का के सहरा में खुराक और पानी के साथ तन्हा छोड़ दिया था। मक्का इस वक्त एक वीरान जगह थी। एक पानी की तलाश में हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दो पहाड़ों के दरमियान 7 बार दौड़कर चक्कर लगाया। आखिरी चक्कर में इस्माइल को जमीन पर एड़ी रगड़ते और उसके नीचे पानी का चश्मा निकलते देखा। 2-3 पानी की मौजूदगी के वजह से कबाइल ने मक्का में आबाद होना शुरू कर दिया। कबीला जरहम सबसे पहले पहुंचा। बड़े होकर इस्माइल ने इस कबीला में शादी की और उनके साथ रहना शुरू कर दिया। 3 कुरान के मुताबिक हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर एक घर की बुनियाद डाली जो अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक कबा है। कबा के मशरिकी कोने में हजर अस्वद को रखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही आई जिसमें अल्लाह ने उनसे कहा कि जाओ और लोगों को हज के लिए बुलाओ। शिबली नुमानी के मुताबिक हजरत इब्राहीम का तामीर करदा ये घर 27 फुट बुलंद, 96 फुट लंबा और 66 फुट चौड़ा था। इस्लाम से कब्ल तरमीम कब्ल अज इस्लाम अरब बुत परस्त थे। कबा उनकी इबादत का मरकज था। 4 और बुतों और फरिश्तों की तस्वीर से भरा हुआ था। 5 सालाना हज के मौसम के दौरान घर और बैरून मुल्क से लोग कबा की जियारत करते थे। कबीला कुरैश दिल लगी और हाजियों की खिदमत का जिम्मेदार था। शिबली नुमानी फरमाते हैं कि कुफ्फार अरब ने उनके हज में कुछ गलत रसूमात शुरू। वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ते नहीं थे और अरफात में जमा नहीं होते थे। कुछ लोग हज के पूरे वक्त खामोश रहते थे। कबीला कुरैश के लोगों के सिवा दूसरे लोग बरहना हालत में तवाफ करते थे। हज़रत मोहम्मद और हज तरमीम हज की मौजूदा तरीका इस्लामी नबी मोहम्मद की तरफ से कायम किया गया था जो कुफ्फार अरब के गलत तरीका में ज़रूरी तब्दीलियां लाए। मक्का 630 ईस्वी में मुसलमानों की हाथ फतह हुआ। नबी मोहम्मद ने तमाम बुतों को तोड़कर कबा को पाक किया। 5 अगले साल मोहम्मद की मशवरे पर अबू बकर मक्का मुकरमा में ज़ियारत के लिए 300 मुसलमानों की क़ियादत की, जहां हज़रत अली हज का नया तरीका मुकर्रर करके और निज़ाम कुफ्र को मनसूख करके एक खुतबा दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर इसका ऐलान किया कि अगले साल से कोई काफिर और नंगे आदमी को कबा का तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 632 ईस्वी में नबी मोहम्मद सहाबा की एक बड़ी तादाद के साथ अपने सिर्फ और आखिरी हज का इरादा किया और लोगों को हज के तरीकों की तालीम दी। 7 अरफात के मैदान में वो एक मशहूर खुतबा दिया जो अलवदाई खुतबा के तौर पर जाना जाता है। इस वक्त से हज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक बन गया। कुरून वस्ती में हज तरमीम कुरून वस्ती में ग्रुपों में मक्का जाने के लिए हाजी शाम, मिस्र और इराक के दार और हुकूमत में जमा हुआ करते थे। ऐसे ग्रुपों में हजारों हाजी होते थे। 8 मुस्लिम हुक्मरान हज की बहाली की जिम्मेदारी लेते थे। तीसरे अब्बासी खलीफा अल महदी की दूर 780 ईस्वी साल में हज के सफ़र की सहूलत के लिए 900 मील लंबी एक सड़क तामीर की गई जो इराक से मक्का और मदीना तू थी। बाद में सड़क का नाम ज़ुबैदा सड़क रखा गया। कुरून वस्ती के हज के बारे में मालूमात नासिर खुसरो, इब्न जबीर और इब्न बतूता से मिलती है, जिन्होंने खुद हज अदा किया और फिर सफ़रनामा हज लिख कर सफ़र को महफूज भी किया। खसरो ने 1050 अशारिया में हज किया। इब्न जबीर जो स्पेन के रहने वाले थे ने 1184 में हज किया और फिर बगदाद गया। 9 इब्न बतूता ने 1325 में अपना घर छोड़ा और 1326 ईस्वी में हज अदा किया। 10 के इस वक्त हज का सफ़र मुकम्मल होने में तकरीबन 3 महीने लग जाते थे।